So I want you to give me the GP. First term is 2, that is A is equal to 2, and common ratio is -3. So give me GP. I mean, give me term 1, term 2, term 3, term 4 of this GP. So first term will be your A, second term will be your A into R, that is AR. Third term will be A2 into R, that is AR square. Fourth term will be T3 into R, that is AR cube. ऐसे करते करते Tn निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा AR to the power of n minus 1. So this is the most important formula to find the nth term of GP. Got it? Okay, so here I will going to explain you sum of terms in an AP. मतलब क्या? मतलब अगर AP नहीं GP, मतलब क्या? मतलब अगर मेरे पास GP ऐसा है T1 T1 T2 T3 T4 ऐसे करते करते Tn, ठीक है? दिस इज इन GP, दिस इज इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, सबको ऐड करूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SN, ठीक है? टर्म टर्म T1 क्या है? वो A है। A2 क्या है? वो AR है। A3 क्या है? वो AR स्क्वायर है। A4 क्या है? वो AR क्यूब है। ऐसे करते करते Tn क्या है? Tn AR टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है? अब यही चीज, ओके, सेम चीज को मैं मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? कॉमन रेशियो के साथ। कॉमन रेशियो क्या है? R है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा R इंटू एस एन इज इक्वल टू AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR टू द पावर ऑफ 4 प्लस डॉट 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 करके AR टू द पावर ऑफ n आएगा, ठीक है? ये तुझे समझ में आया होगा। R इंटू एस एन, आर एस एन, A इंटू आर, AR, AR इंटू आर, AR स्क्वायर इंटू आर, AR क्यूब इंटू आर, AR टू द पावर ऑफ 4। ऐसे करते करते AR टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू आर इज AR टू द पावर ऑफ n। ये आ गया। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी क्या करेगा? अभी नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेगा, ठीक है? दिस माइनस दिस करेगा। तो इसमें से एस एन मेरा कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस आर। क्यों? क्योंकि माइनस कर रहा हूं, ये 1 है ना, तो 1 माइनस आर आएगा। एस एन कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल दिया, ठीक है? ए, ये ए लिखा, वापस ए आर, ए आर माइनस, ठीक है? ए आर माइनस ए आर, ये कैंसिल हो जाएगा। ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह आगे के टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे सब टर्म कैंसिल होंगे, ये वाला टर्म भी कैंसिल होगा, इसके पहले वाला टर्म। तो क्या क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा माइनस ए आर टू द पावर ऑफ एन, ये मेरे पास बचेगा, ठीक है? तो एस एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? इसमें से ए कॉमन निकालता हूं मैं यहां से, ठीक है? तो क्या मिलेगा? मिलेगा 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन, और ये जो 1 माइनस आर है इसको मैं यहां नीचे लिख दूंगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म इन जीपी, ठीक है? इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं। क्या है वो तरीका? इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। मतलब एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर और यहां भी -1 से मल्टीप्लाई कर, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये तेरा दूसरा फॉर्मूला है। क्या है वो दूसरा फॉर्मूला? दिस इज इक्वल टू a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ Sn, ठीक है? दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ Sn। समझ में आ गया या नहीं आया समझ में?
Okay, fine. So this is your GP. Okay, this is your GP. इस GP में फर्स्ट टर्म मेरा 10 है और कॉमन रेशियो मेरा 3 है. ठीक है, दिस इज टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4. आई वांट टू फाइंड सम ऑफ ऑल दिस टर्म, मतलब S4. S4 means T1 plus T2 plus T3 plus T4. That is the meaning of S4. तो पहले मैं लिखूंगा S4 को कैसे, इसको लिखूंगा 10 plus 20, सॉरी 20 नहीं 30 plus 90 plus 270, और फिर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, और फिर इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉमन रेशियो के साथ विच इज 3. तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये मिलेगा मुझे 3s/4, और ये मुझे मिलेगा 10 इंटू 3, और ये मुझे मिलेगा 30 इंटू 3, और ये मुझे मिलेगा 90 इंटू 3, और ये मुझे मिलेगा 270 इंटू 3. Okay, now next step is I will going to solve this. 3s4 is equal to 10 into 3 is 30. This will be your 90. This will be your 270, and this 270 into 3 is 810. This will be your equation number 2. Then what you will do? Then you will do equation number 2 I will take now. Okay, equation number 2 minus equation number 1 I will do. So this minus this, तो इसको मैं लिखता हूं वापस. ठीक है, वापस लिखता हूं मैं 3s4 minus s4. ठीक है, और फिर यहां पर लिखूंगा. ओके, नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं. चल ठीक है, कर देता हूं ऐसे, नो प्रॉब्लम. फिर लिखूंगा 30 minus 10, फिर लिखूंगा 90 minus 30, फिर लिखूंगा 270 minus 90, और फिर लिखूंगा 810 minus 270. ठीक है, ये मैंने माइनस किया इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ. तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल होते हैं, प्लस 30 और माइनस 30 कैंसिल होते हैं, प्लस 270 माइनस 270 कैंसल होते हैं, और बचता क्या है, बचता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. 3s4 माइनस s4 is 2s4. This 2s4 is equal to 810 minus 10. So 810 minus 10 is 800. So s4 will be what? It will be 800 divided by 2, which is nothing but 400. This is my answer. Okay, now let's verify this answer is correct or not by using calculator. Okay, so I will going to open the calculator and show you whether s4, okay, whether s4 is 800 or not. That I will going to show you now. Okay, not 800, 400 or not, that I will going to show you now. Okay, so let me open the calculator. So this is your calculator. In this calculator, I will going to first add 10. Okay, 10 plus 30 plus 90 plus 270. कितना मिला आंसर? 400. और यही 400 आपको यहां मिल रहा है. इट मीन्स दिस इज करेक्ट. अब ये मैंने देखो बेसिक तरीके से समझाया है. अब यही चीज को फॉर्मूला से करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, यही चीज को मैं अभी फॉर्मूला से करूंगा. ठीक है, कैसे करेंगे देख लो. 1 मिनट. Okay, now same thing I will going to explain with the formula. What is the formula? Formula is Sn is equal to A into 1 minus R to the power of n upon 1 minus R, and second formula is A R to the power of n minus 1 upon R minus 1. Here, what is the value of R? It is 3. So the value of R is greater than 0. So in this case, which formula I will going to use? I will going to use this formula. Why I will going to use this formula? Because R is greater than 0.
then you will going to ask me a question, sir, when we will going to use this formula? So this formula you will going to use when r is less than 0. Okay, now you will say, sir, what is the example of r less than 0 or not less than 0? Okay, it could be less than 1. So when the value of r is say 2/3, that time you can use this particular formula. Okay, when the value of r is greater than 1, okay, greater than 1, that time you can use this particular formula. So here which formula I will going to use? I will going to use this formula. So s4 is equal to a. What is my first term? A. My first term a is 10, so I will write here 10. What is my common ratio? R. My common ratio r is 3, so I will write this 3. What is n? N is 4, so I will write this 4. This minus 1 I will write as it is, divided by r minus 1. What is my common ratio? R, which is 3, so I will write 3 minus 1. Okay, now 10. 3 to the power of 4 is what? 3 3s are 9, and then 9 9s are 81. So 3 yeah, so 9 9s are 81. So it will be 81 minus 1 divided by 2. Okay, can you tell me what is 81 minus 1? 81 minus 1 is 80. 80 divided by 2. 2 1s are 2, 2 40s are 80. Can you tell me what is 10 into 40? 10 into 40 is 400. So I am getting s of first four term as 400. ठीक है, यहां भी 400 मिल रहा था क्या? हाँ मिल रहा था, ये देखो यहां भी 400 मिल रहा था. Correct? So this is what is the explanation. Hope you have understood now.